हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनंतराम और आप देख रहे हैं अनंतराम इंग्लिश क्लासेस चैनल। तो देखेंगे आज स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 34। क्लास नंबर 34 के माध्यम से आप कुछ विशेष सेंटेंस बोलना सीखेंगे मुहावरों का प्रयोग करके। मुहावरों को इंग्लिश में कहा जाता है एडम्स, और कुछ लोकोक्तियाँ होती हैं जिन्हें फ्रेसेस भी कहा जाता है। तो आइडम्स क्या होते हैं? ये नाउन से मिलकर बनते हैं। फ्रेसेस क्या होती हैं? ये वर्ब से मिलकर बनती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आइडम्स का यूज है, मैं किसी भी तरीके से कुर्सी को हासिल करूँगा, यानी कि कोई भी कीमत पर मैं कुर्सी हासिल करूँगा, ऐसा मानना है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई शैल गेट द चेयर एट एनी रेट। तो यहाँ पे आपका आइडम क्या है? एट एनी रेट। ये एक आइडम है, मुहावरा है, किसी भी कीमत पर। नेक्स्ट सेंटेंस आया है आपका, कृपा करके अपनी चुप्पी तोड़ें। तो प्लीज ब्रेक योर राइस। तो ब्रेक योर राइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या खामोशी को तोड़ देना। तो यहाँ पे हो गया है आपका प्लीज ब्रेक योर राइस। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है, मैंने अपना सारा पैसा एक ही व्यापार में लगा दिया और अब मैं एक कोने से दूसरे कोने तक घूम रहा हूँ। मतलब सारा पैसा एक व्यापार में लगा दिया, खतरा है सिर पे, अगर व्यापार नहीं चला तो सब घाटा ही घाटा है। तो चिंता बन गई है, तो चिंता की वजह से एक कोने से दूसरे कोने में घूम रहे हैं। तो इसके लिए मुहावरे का यूज करके हमें इस सेंटेंस को बोलना है। इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव पुट ऑल माई एग्स इन ए बास्केट एंड नाउ आई एम मूविंग पिलर टू पोस्ट। यहाँ पर दो मुहावरे प्रयोग में आए हैं, दो आइडम्स का यूज हुआ है यहाँ पर। पहला है माई एग्स इन ए बास्केट, यानी कि ऑल एग्स इन ए बास्केट, मतलब कि एक ही व्यापार में सारा पैसा लगा देना। इसका मतलब होता है ऑल एग्स इन ए बास्केट। अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम समझते हैं तो मतलब एक ही टोकरी में सभी अंडे रखते हैं, अगर फूटेंगे तो सारे के सारे फूट जाएंगे, मतलब पूरा पूरा घाटा होगा। तो कहने का मतलब कि व्यापार में, एक ही व्यापार में सारा धन लगाने का मतलब खतरा है, अगर घाटा हुआ तो सब नुकसान हो जाएगा। दूसरा इसी में अगला पार्ट है, एंड नाउ आई एम मूविंग पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट का मतलब है चिंता की वजह से या व्यापार में घाटे की जो अंदाज़ा लगाया है उसकी वजह से जो है बेचैनी सवार हो जाना, और बेचैनी में इधर से उधर दौड़ना घर में। तो इसको कहा गया है पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है, आज मैं होश में आ गया हूँ। तो यहाँ पर भी आपका आइडम का यूज हुआ है, टुडे आई हैव कम टू सेंसेस। तो यहाँ पे कम टू सेंसेस का मतलब होता है होश में आना। मैं अविश्वसनीय कहानियों में विश्वास नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट बिलीव इन कॉक एंड बुल स्टोरीज। तो यहाँ पे कॉग एंड बुल स्टोरीज ये एक आइटम है आपका। इसका मतलब होता है विश्वास न करने वाली कहानियाँ, दंत कथाएं, एनेक्डोट्स। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है, क्योंकि ये सब मूर्खता वाले काम हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज इट इज मंकी बिजनेस। तो मूर्खता वाले कामों के लिए यहाँ मुहावरे का यूज किया गया, आइटम का यूज किया गया है मंकी बिजनेस, मूर्खता वाला काम। नेक्स्ट सेंटेंस आपका आया है, कल ठोकर लगने से मेरा अंगूठा उतर गया है। तो yesterday ड्यू टू स्टम्बल माई टो हैज बिकम डिसलोकेटेड। तो यहाँ पे आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलने के लिए बताया गया है, बोलना है yesterday ड्यू टू स्टम्बल, यानी कि ठोकर लगने से, माई टो मेरा अंगूठा, हैज बिकम हो गया है, डिसलोकेटेड मतलब अपनी जगह से हट गया है, यानी कि उतर गया है। इसके बारे में आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया जा चुका है। उसके पहले कृपया बैठिए तो सही। तो यहाँ पे तो के लिए भी एक वीडियो में आपको बताया गया था कि तो के लिए डू आता है आपका प्रेजेंट इंफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज आता है आपका प्रेजेंट इंफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डिड आता है आपका पास्ट इंफिनिट में आपका आता है सभी सब्जेक्ट्स के साथ में डिड आता है। तो ये सब किसके लिए आते हैं? तो की इंग्लिश को स्पष्ट करने के लिए। वैसे तो की अंग्रेजी नहीं लगती है, ये आपको दोहराने के लिए इस वीडियो में फिर से बताया गया है कि तो का यूज आपको किस तरीके से करेंगे, तो के लिए कौन सी इंग्लिश आएगी। कृपया बैठिए तो सही, प्लीज डू सिट। नेक्स्ट आया, कृपया एक प्याला चाय लीजिए, प्लीज इसे बोलेंगे प्लीज टेक ए कप ऑफ
टी। तो इस तरीके से आपने पिछले वीडियोस का रिवीजन भी यहाँ पर किया, और मुहावरे, चूंकि पिछले वीडियो में जो आपको मुहावरों का यूज करके सेंटेंसेस बोलना सिखाया जा रहा था, वो इस वीडियो में ही आपको मुहावरों के यूज के द्वारा सेंटेंसेस बोलना सिखाया गया है। तो मुहावरों का जब हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो उसका सामने वाले के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मुहावरों का हिंदी अर्थ सभी नहीं जानते हैं। जो कुछ पहुँचे हुए होते हैं, जो इंग्लिश के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं, ऐसे ही लिसनर्स आपकी बात को समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।